उस आदमी ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की को उसने सड़क के किनारे से यूं ही बचाया वो असल में एक बहुत अमीर औरत थी। और ये खूबसूरत औरत जिसे कपड़े पहनने के लिए भी किसी की मदद चाहिए थी, खुद नहीं जानती थी कि अस्पताल में होश आने के बाद उसकी शादी एक साधारण देहाती किसान से हो जाएगी। पता चला कि उस औरत के सिर पर चोट लगी थी और उसने अपनी याददाश्त खो दी थी, यहाँ तक कि वो अपना नाम भी भूल चुकी थी। शेरिफ ने उस आदमी को सलाह दी कि वो उसे कुछ दिन अपने घर रख ले और वो नेक दिल किसान मान गया। ये औरत की उस घर में पहली रात थी। आदमी ने उसके लिए कुछ नए कपड़े निकाले। हालांकि औरत ने शुक्र अदा किया, लेकिन वो उन सादे कपड़ों को देखकर नफरत से भर गई। गांव की जिंदगी उसके लिए बहुत मुश्किल थी। जब आदमी ने उसे चादर दी और बिस्तर लगाने को कहा तो वो इतना आसान काम भी ठीक से नहीं कर पाई और उसी से लगभग उसकी जान चली गई। जॉन को शक था कि उसके सिर की चोट गहरी है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये नखरेबाज औरत असल में पहले किसी बड़ी अमीरजादी की जिंदगी जी चुकी है, जहां उसके हर काम के लिए नौकर मौजूद होते थे, यहाँ तक कि मेकअप लगाने तक में भी। हालांकि उसे अपने अतीत की कोई याद नहीं थी, लेकिन अंदर से वो महसूस करती थी कि उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। और धीरे धीरे जॉन को भी ये अजीब सी लड़की पसंद आने लगी। जॉन ने उसे नाश्ता बनाना सिखाने की कोशिश की। खुश होकर औरत ने तले अंडे की जगह पूरा अंडा पैन में डाल दिया। साथ बैठी जॉन की छोटी बेटी ये देखकर हैरान रह गई। कपड़े धोते समय औरत ने पूरा डिटर्जेंट इस्तेमाल कर लिया और उसके जाते ही कमरा झाग से भर गया। हालांकि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, लेकिन फिर भी हर बार की गलती उसे शर्मिंदा कर देती। वो औरत नहीं जानती थी कि वो कौन है, कहां से आई है और किससे अपनी परेशानी बताए। रोने के बाद उसने कुछ अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार नतीजा गड़बड़ ही निकलता। एक दिन वो गिर गई तो जॉन फौरन उसे उठाने भागा। लड़की उदास होकर बोली, 2 दिन हो गए, मेरे परिवार का कोई मुझे देखने नहीं आया। शायद मैं अब बोझ बन चुकी हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जॉन ने उसे दिलासा दिया और कहा कि ऐसा नहीं है। कुछ दिनों बाद क्रिसमस की शाम को जॉन उसे अपनी बेटी के साथ शहर ले गया। शहर रोशनी और हलचल से भरा था। रास्ते में दोनों बातें करने लगे। जॉन ने उसे अपनी बीती जिंदगी और अपनी पत्नी की मौत के बारे में बताया। वो पहले एक सराय छोटा होटल चलाते थे जो अब लगभग बंद होने की कगार पर थी, लेकिन जॉन उसे छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसमें उसकी बहुत सी यादें थी। उसकी बातें सुनकर औरत की आंखें नम हो गई। घूमते फिरते जॉन ने उसे एक गिफ्ट दिया, एक छोटी सी क्रिस्टल बॉल। पहली नजर में ही वो उसे पसंद आ गई और उसी पल उसके अंदर कुछ यादें हल्की हल्की जागने लगी। भीड़ के बीच खड़े होकर दोनों ने साथ में क्रिसमस का जश्न मनाया। जैसे ही उलटी गिनती 3, 2, 1 खत्म हुई और ट्री की लाइट्स जली, दोनों के चेहरों पर सुकून था। रात को घर पहुंचने पर लड़की ने बताया कि क्रिस्टल बॉल देखकर उसे अपनी माँ की हल्की याद आई है। जॉन खुश था, लेकिन थोड़ा डर भी गया क्योंकि उसे लगने लगा था कि जैसे जैसे वो यादें लौटेंगी शायद वो उसे छोड़कर चली जाएगी। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। प्यार धीरे धीरे पनपने लगा। अब वो औरत जिंदगी से भागने के बजाय उसे अपनाने लगी थी। बिस्तर लगाना अब उसके लिए आसान हो गया था और खाना बनाना भी उसने धीरे धीरे सीख लिया था। जॉन की माँ भी उसके इस बदलाव को देखकर हैरान थी। वो औरत अब इस छोटे से घर और गांव की सादगी से मोहब्बत करने लगी थी। एक दिन जॉन उसे एक चैरिटी इवेंट में ले गया जहां वो बच्चों के लिए खिलौने बांट रहे थे। वो भी वहां मदद करने लगी। हालांकि उसका काम थोड़ा बिखरा हुआ था, फिर भी सब लोग उसकी तारीफ करने लगे। एक बुजुर्ग औरत ने उसे बताया कि जॉन बहुत नेक इंसान है जो हमेशा दूसरों की मदद करता है।